शुक्रवार के दिन सारा दिन शेयर मार्केट में ब्रेकिंग न्यूज़ में एक ही खबर छाई हुई थी कि कई दिनों तक इसकी और भी चर्चा होती रहेगी। क्या कि इंडियन शेयर मार्केट में एक और बड़ा फ्रॉड। इस स्कैम को खुद सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने पता लगाया है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। सेबी शेयर मार्केट की कंट्रोलर या रेगुलेटर है। हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल मनी एंड ग्रोथ विद डॉक्टर मल्हान में आप सबका स्वागत है और आप देख रहे हैं 4,844 करोड़ स्कैम इन इंडियन स्टॉक मार्केट। आइए डिटेल में समझते हैं और आसान भाषा में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अब तक की इन्वेस्टिगेशन में सेबी को जो कुछ भी गड़बड़ी मिली है या स्ट्रेट फॉरवर्ड एक शब्द में कहें तो फ्रॉड नज़र आया है। इस खबर की वजह से फ्राइडे को मार्केट में सुबह 11:30 बजे बड़े शार्प गिरावट दिखाई दी। हालांकि बाद में ये मार्केट रिकवर भी कर गई। निफ्टी 50 25,461 25,461 पे क्लोज हुआ, यानी 55 पॉइंट ऊपर बंद हुआ। और इस गिरावट का मेन कारण था जेन स्ट्रीट, JANE जेन STREET जेन स्ट्रीट। जेन स्ट्रीट नाम की फर्म सेबी को लगभग 2 साल के इन्वेस्टिगेशन के बाद जेन स्ट्रीट के कांड का पता लगा और शुक्रवार को ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन गई। दोस्तों, सेबी ने जेन स्ट्रीट के लिए इंटरिम ऑर्डर भी निकाल दिया है, यानी फाइनल ऑर्डर से पहले जो ऑर्डर निकाला जाता है वो इंटरिम ऑर्डर, ये फाइनल नहीं होता। और जेन स्ट्रीट को इंडियन शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया गया है। अब आपको डिटेल में बताता हूँ, जिससे आपके दिमाग में कई सारे क्वेश्चंस के आंसर जो अभी नहीं मिल रहे हैं वो मिल जाएंगे। दोस्तों, आपका क्वेश्चन हो सकता है कि ये जेन स्ट्रीट फर्म है कौन। सेकंड क्वेश्चन हो सकता है कि ये फ्रॉड एग्जैक्टली क्या है। थर्ड क्वेश्चन हो सकता है कि ये फ्रॉड आखिर किया कैसे। एंड फोर्थ क्वेश्चन हो सकता है कैपिटल मार्केट से रिलेटेड स्टॉक्स जैसे CDSL, BSE, एंजल वन, नुआमा वेल्थ, ये सारे या और भी बहुत सारे 6% से 11% के बीच एक ही दिन में क्यों गिर गए। क्या उनका भी स्कैम से कोई लिंक है? तो आइए आपके पहले क्वेश्चन का आंसर देता हूं कि जेन स्ट्रीट कौन है। दोस्तों, ये USA बेस्ड एक प्राइवेट कंपनी है। प्राइवेट कंपनी का मतलब ये किसी शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, इसलिए इसके प्राइस पे फ्राइडे को या अब भी कोई इम्पैक्ट नहीं दिखाई दिया। अब शेयर मार्केट में लिस्ट ही नहीं है तो फिर इसका प्राइस क्या दिखेगा। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। दोस्तों, ये फाइनेंशियल सर्विसेज या फाइनेंशियल सेक्टर में काम करती है। स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करती है और इसी से प्रॉफिट कमाती है। ये 1999 में बनी थी और लगभग 25 साल पुरानी कंपनी है। दोस्तों, 45 देशों में इसकी प्रेजेंस है और लगभग 3,000 एम्प्लॉयज़ इस कंपनी में काम करते हैं। इसका एनुअल रेवेन्यू लगभग $20.5 बिलियन है। आपके इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जेन स्ट्रीट वही कंपनी है जो दिसंबर 24 में लाइमलाइट में आई थी, जब इसने IIT मैड्रास के एक स्टूडेंट को 4.3 करोड़ की जॉब ऑफ़र की थी, यानी 4,30,00,000 सालाना की जॉब ऑफ़र की थी। सेबी के अनुसार इसके ऊपर एलिगेशन है कि इन्होंने इंडियन शेयर मार्केट में मैनिपुलेशन किया है और इन्होंने मैनिपुलेशन करके इल्लीगल प्रॉफिट कमाया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कि ये जेन स्ट्रीट का फ्रॉड क्या है। दोस्तों, शेयर मार्केट में स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते हैं, लेकिन इसका स्कैम, ये अभी जो जेन स्ट्रीट का स्कैम स्टॉक से ज़्यादा F&O फ्यूचर्स एंड ऑप्शन में इन्होंने गड़बड़ी की और वो हाईलाइट हुई है। जब मैनिपुलेशन करनी होती है तब F&O में बहुत बड़ी बड़ी ट्रेडिंग की जाती है, तेज़ी से बहुत हाई क्वांटिटी की खरीद की जाती है और इसके प्राइस जब आर्टिफिशियली ऊपर चले जाते हैं
तब इससे इम्प्रेस होकर इंडिविजुअल रिटेलर्स या अन एजेंसियाँ इनको ख़रीदने लगती हैं, तो ये और ज़्यादा प्राइस हाई हो जाता है और फिर इनको हाई प्राइस पर उस कंपनी द्वारा जिन्होंने शुरुआत की थी, जैसे जेन स्ट्रीट या कोई और भी कंपनी हो सकती है, उनके द्वारा मास सेलिंग कर दी जाती है। यानी शेयर मार्केट की भाषा में कहें तो पहले पंप किया जाता है, उसके बाद डंप किया जाता है। यानी उनको पैसा कमाना काफ़ी आसान है। यह रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर के लिए बहुत महत्वपूर्ण चेतावनी है दोस्तों। आपके लिए बहुत बड़ी बेल बज रही है कि ये बहुत बड़ा रिस्क है। रिटेल इन्वेस्टर प्लीज़ F&O में अवॉइड करें। और दोस्तों, बड़े इन्वेस्टर तो ऐसे नुकसानों को झेल जाते हैं, बट मासूम रिटेल इन्वेस्टर्स जो बड़े बड़े सपने लेके शेयर मार्केट में आते हैं, जिनको लगता है कि थोड़े समय में यहाँ से बहुत बड़े अमीर बन सकते हैं, यहाँ पैसा आसानी से 5 मिनट में बनता है, नहीं दोस्तों, 5 महीने और 5 साल में नहीं। उनकी सोच सिर्फ 5 मिनट की होती है। जिनकी भी सोच रहती है तो दोस्तों वो अपना सब कुछ लुटा देते हैं, या ना अपने लुटिया वगैरह सब कुछ लुटा देते हैं यहाँ। क्योंकि यहाँ ऐसे मोटे मोटे प्लेयर्स यानी बड़े बड़े मगरमच्छ F&O में बहुत सारे होते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है। कोई दो राय नहीं है कि शेयर मार्केट में पैसा बनता है, लेकिन वो नॉर्मली बनता है कैसे? 10%, 12, 15%, 18%, 20%, वो भी सीख कर, अपना पैसा लगाकर, पेशेंस के साथ 10-12 साल का समय देकर। दोस्तों, वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे महान इन्वेस्टर, शेयर मार्केट के इन्वेस्टर्स, इनके 2 रूल हैं वेल्थ क्रिएशन के लिए, 2 बताए हैं। नंबर 1, नेवर लूज मनी, एंड नंबर 2, नेवर फॉरगेट रूल नंबर 1। क्या समझे? और दोस्तों, ये 12, 15, 18, 20% कम नहीं होता है। अब आप देखिए, सेविंग अकाउंट में तो 2-3% मिलता है, FD में हमें 6 से 7% मिलता है, तो 12, 15, 18, 20% थोड़ा नहीं होता। और वॉरेन बफेट ने अपनी पूरी लाइफ में सिर्फ 20% रिटर्न लिया है, एवरेज रिटर्न CAGR बोलते हैं, तो CAGR उनका सिर्फ 20% हुआ है। और राकेश झुनझुनवाला, इसका नाम भी सुना होगा आपने, इंडिया का वॉरेन बफेट भी उनको कहते हैं। उन्होंने सारी ज़िंदगी में 20.5 या 21% उन्होंने सारी ज़िंदगी में हर साल का रिटर्न लिया है। तो सोचिए, 20% रिटर्न छोटा अमाउंट नहीं होता, लेकिन अगर इसको हम अपने लाइफ के ज़्यादा साल दे दें तो दोस्तों, आइए मेन टॉपिक पे आते हैं कि जेन स्ट्रीट ने फ्यूचर में भी काम किया है और ऑप्शंस में भी काम किया है। ये टेक्निकल वर्ड हैं शेयर मार्केट के, यदि आप नए हैं तो आपको थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन फिर इतना समझ लीजिए कि ये शेयर मार्केट के टर्म्स हैं। फ्यूचर में भी काम किया है इन्होंने और ऑप्शंस में भी काम किया है, लेकिन उनका मोटा पैसा जो बना है वो ऑप्शंस में बना है। एज़ पर सेबी के अनुसार इन्होंने, जेन स्ट्रीट ने जितने भी इल्लीगल गेन कमाए हैं वो सभी ऑप्शंस में ही कमाए हैं। अगर इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझें तो इंडेक्स ऑप्शंस, विशेषकर बैंक निफ्टी और निफ्टी 50, ये 2, बैंक निफ्टी एंड निफ्टी 50 में हेरा फेरी यानी मैनिपुलेशन की है। सेकंड, जेन स्ट्रीट पर एक्सपायरी के दिन इंडेक्स में हेरा फेरी करके मुनाफा कमाने का आरोप लगा है। और दोस्तों, एग्जांपल के लिए, फॉर एग्जांपल HDFC बैंक के शेयर में यदि गिरावट दिखाकर, यानी एक्चुअल शेयर्स जो है, कैश में बोलते हैं जिसको, शेयर्स में गिरावट दिखाकर फिर पुट ऑप्शंस में हेरा फेरी करके, यानी पुट ऑप्शंस को खरीद के, जेन स्ट्रीट ने इंडेक्स ऑप्शंस में बहुत बड़ा मुनाफा कमाया, बहुत बड़ा। अभी पिछली स्लाइड में आपने देखा कि जेन स्ट्रीट ने इंडियन शेयर मार्केट में लगभग 43,000 करोड़ रुपीज़ सिर्फ ऑप्शंस के प्रॉफिट से ही कमाए हैं। और ये पूरा 43,000 करोड़ इलीगल गेन नहीं है। अगली स्लाइड में देखिए। अब ये पिछली स्लाइड में आपने 4 मेन चीज़ें देखी, ध्यान दीजिए। सबसे पहला कि इन्होंने 44,354 करोड़ रुपीज़ इंडेक्स ऑप्शन से गेन किया है, यानी कमाया है, जबकि 7,208 करोड़
स्टॉक फ्यूचर में लॉस किया है इन्होंने, और 191 करोड़ 191 करोड़ का इंडेक्स फ्यूचर में लॉस किया है, एंड फोर्थ वन 288 करोड़ का कैश मार्केट में लॉस किया है। यानी एक जगह फ़ायदा और 3 जगह लॉस। अब आम लोगों के लिए बहुत बड़ी सीख है इसमें कि जब जेन स्ट्रीट जैसी कंपनी को 4 में से 3 जगह यानी स्टॉक फ्यूचर्स, इंडेक्स और कैश मार्केट में इतनी सारी एडवांस इंफॉर्मेशन, इतनी बड़ी रिसर्च टीम होने के बाद भी करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है, तो इसका मेन कारण क्या था? शॉर्ट टर्म का चक्कर। दोस्तों, शॉर्ट टर्म जहर है, शेयर मार्केट में शॉर्ट टर्म जहर है। तो सोचिए फ्यूचर एंड ऑप्शंस में कितने सारे आम रिटेलर्स बर्बाद हुए होंगे 2 मिनट में मैगी बनाने के चक्कर में। ये जो 2 मिनट में मैगी का जो कंसेप्ट है ना, मैगी ने जो दिया था दोस्तों, ये लोग शेयर मार्केट में अप्लाई करते हैं, जबकि कुछ लाख रुपए कमाने के लिए उन्होंने ग्रेजुएशन करनी पड़ती है, इतने साल लगाने पड़ते हैं, और कितने साल नौकरी करने के बाद की सैलरी पे पहुंचते हैं। लेकिन यहाँ चाहिए यूं तुरंत 2 मिनट में मैगी तैयार। बस सेबी को यहीं पे डाउट हो गया कि दोस्तों 3 जगह पे जेन स्ट्रीट ने लॉस किया है, परंतु इंडेक्स ऑप्शन में सीधा इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे? वो कहते हैं ना, हरियाणवी में कहावत है, गणी शाणी 2 बार पोवे और फिर भी भूखी सोवे। तो दोस्तों इस जो रिज़ल्ट पैटर्न था ना, ये जो इस रिज़ल्ट पैटर्न था, इसके कारण काफ़ी समय से यानी लगभग 2-3 साल पहले से वो सेबी के रडार पे थे। फिर इन पे नज़र रखनी शुरू कर दी सेबी ने, और जब डाउट यकीन में बदल गया तो उसके बाद कार्रवाई होगी फ्राइडे 4 तारीख को। दोस्तों इन 3 लॉसेस को अगर इकलौते इलीगल प्रॉफिट में से घटाएं तो नेट प्रॉफिट बैठता है 36,671 करोड़ रुपीस। लेकिन दोस्तों सेबी ने अपने एंट्री ऑर्डर में बताया है कि ये जो 36,671 करोड़ रुपए हैं, इनमें से ओनली 4,844 करोड़ का अमाउंट इलीगल पाया गया है। बाकी का अमाउंट उन्होंने लीगल तरीके से कमाया होगा मतलब अभी श्योर नहीं है, लेकिन प्रेजेंट इन्वेस्टिगेशन के बेस पे 4,844 करोड़ इलीगल पाया गया है, जबकि टोटल मुनाफा जो लॉस घटा के एक प्रॉफिट में से 3 लॉस घटा के 36,670 करोड़ रुपीस हुई है उनकी। दोस्तों अब सेबी ने जेन स्ट्रीट को अपने इंटरिम ऑर्डर में कहा है कि 4,844 करोड़ रुपीस को आप हमारे एस्क्रो अकाउंट में ट्रांसफ़र कराएं यानी जमा कराएं, और इसको तब तक नहीं छूना होगा जब तक सेबी परमिशन न दे दें। इनकी अब आप सोच रहे होंगे, जब ये लिस्टेड नहीं है, शेयर मार्केट में लिस्टेड नहीं है, तो इसने इतना बड़ा फ्रॉड किया कैसे? दोस्तों इनकी 4 एंटिटीज़ हैं, अगली स्लाइड में आप देखेंगे, जो कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जेन स्ट्रीट से रिलेटेड हैं। अब इन सब के बैंक अकाउंट, डीमैट अकाउंट और सारे असेट्स को फ्रीज कर दिया गया है, और सेबी की परमिशन के बगैर कोई विड्रॉल नहीं कर पाएंगे। अब ये उनको रिप्लाई देने के लिए एज़ पर रूल 21 डेज़ यानी 21 दिन का टाइम दिया गया है, और इस दौरान उनको कहा है कि आप अपने क्लैरिफिकेशन दे सकते हो। अब अगली स्लाइड में आप जेन स्ट्रीट की 4 एंटिटीज़ देखिए कि जिन कंपनियां या सब ग्रुप कह लीजिए या उनके अंडर की कंपनियां, उनके थ्रू इन्होंने सारा फ्रॉड किया है। अब इसमें अगला क्वेश्चन आता है कि ये किया कैसे, ये फ्रॉड हुआ कैसे? तो दोस्तों सेबी के अनुसार, सेबी की इन्वेस्टिगेशन के अनुसार वो 3 स्ट्रेटजीज़ को फॉलो कर रहे थे। फॉर एग्जांपल एक स्ट्रेटजी बताता हूँ मैं, वो एक्सपायरी के दिन ही मैनिपुलेशन करते थे। एक्सपायरी की मॉर्निंग में मार्केट में मतलब 2 तरह की एक्सपायरी होती है, एक वीकली होती है और एक मंथली होती है। जो F&O से रिलेटेड जो एक्सपायरी होती है वो होती है वीकली, हर सप्ताह, और जो स्क्रिप्ट से यानी शेयर्स से रिलेटेड एक्सपायरी होती है वो मंथ एंड की होती है, मतलब मंथ में होती है, मंथली होती है, साल महीने में एक बार होती है। तो दोस्तों उन्होंने जो भी किया ना, ये गड़बड़ घोटाला जो भी किया, ये इंडेक्स लेवल पे किया, यानी कि वीकली एक्सपायरी के दिन किया।
तो ये मॉर्निंग में बैंक निफ्टी में लार्ज अमाउंट एग्रेसिवली बाय करते थे और इसके बाद रिटेलर्स और अदर्स यानी और दूसरे कैटेगरी जो हैं वो भी बाय करने लग जाते थे, क्योंकि ये काफ़ी तेज़ चढ़ा देते थे उनको ऑप्शंस को। तो जब आम लोग बीच में आ जाते थे, आम रिटेलर्स जब बीच में आते थे, तो प्राइसेस काफ़ी हाई हो जाते थे। कुछ प्राइस हाई तो ये खरीद के बढ़ा देते थे, कुछ आम रिटेलर्स आके वो और बढ़ा देते। फिर मार्केट क्लोज होने के 1 घंटा या 2 घंटे पहले उस लार्ज अमाउंट को, मतलब लार्ज अमाउंट में जो बाइंग की थी ऑप्शंस, उसको एग्रेसिवली सेल कर देते, मतलब धड़ाधड़ सेल कर देते थे। इस एक्शन को करने में बाकी 3 इंस्ट्रूमेंट्स में लॉस होता था, लेकिन एक इंस्ट्रूमेंट यानी इंडेक्स ऑप्शन में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता था। दोस्तों, ये था इनका फ्रॉड। अब नेक्स्ट 4th क्वेश्चन ये आता है कि किन शेयर्स में बहुत बड़ा नुकसान हुआ। दोस्तों, फ्राइडे 4 जुलाई 2025 को कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी स्टॉक्स हैं, जैसे CDSL है, BSE है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, एंजल वन है, इन सब में तो 6-7% का लॉस हुआ। लेकिन नुवामा वेल्थ उसमें 11% तक का क्रैश मिला। इसका एक कारण है कि जेन स्ट्रीट की जो लार्ज वॉल्यूम की बाइंग और सेलिंग होती थी, उसकी वजह से शेयर मार्केट में इतने बड़े लेवल पे वॉल्यूम होते थे कि इन कैपिटल मार्केट से रिलेटेड शेयर्स की अच्छी खासी कमाई हो जाती थी। अब नेचुरली अब वो जेन स्ट्रीट नहीं रहेगा तो बहुत बड़ा वॉल्यूम नहीं होगा, तो बड़ा वॉल्यूम नहीं होगा तो इनके वॉल्यूम पे फ़र्क पड़ेगा। तो दोस्तों, कैपिटल मार्केट से रिलेटेड जितने भी बिज़नेस हैं उनको अब आगे अपने ट्रेडिंग और अपने प्रॉफिट में घटने की उम्मीद है, इसलिए इनके प्राइसेस उस उम्मीद में गिर गए। बाकी डरने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़े समय के लिए सेंटिमेंटल इफ़ेक्ट्स होता है, यानी डिमोटिवेशन होता है, और उसके बाद धीरे धीरे करके सब भूल जाते हैं, आदी हो जाते हैं। तो दोस्तों, वॉल्यूम फिर से बढ़ने लग जाते हैं, कुछ और कंपनीज वॉल्यूम बनाने लग जाती हैं। तो वैसे भी आपको इसमें कोई ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट कोई बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं रहेगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी कर सकते हैं। और ख़ासकर हमारे नए व्यूअर्स, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन तथा ऑल बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि अगली सभी पर्सनल फाइनेंस से रिलेटेड वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। सो कीप इन टच, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।